दुश्मनी तुमने गंगा सिंह से लिया। उस दुश्मनी का फायदा गंगा सिंह कैसे उठाता है? अरे तब तक हम तुझे इस दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जा रहा है गंगा सिंह तेरी बहन को लेकर के जयपुर। हाँ टोपो न करो, कहीं साला लहा लेगा हो। हम तो कहीं चप्पलिया हुआ जाए मगर लहा लेगा, झूठिन के साथ लहा लेगा है क्या बनेगा सारे का जुगाड़। और जा रहा जयपुर का मेला देखे, हुआ साला हनुमान मनाई है। ठीक है ये चीज मगर हुआ ही ना दिया क्योंकि तोहरे चक्कर में पड़े ये चीज हुआ ही ना दिया। गोदावरी लागी गोदना, हो गोदावरी लागी गोदना, और राधा रानी शाम को गोदावरी लागी गोदना। नमस्ते सर। नमस्ते। घर पे मेरी बहन मधु नहीं दिखाई दे रही। साहब अपनी सहेली से मुलाकात करेंगे हुई हैं। हाँ देखो शीला के घर शायद गई होगी। हाँ हाँ देखो पता लगा कर रहो। क्या हुआ? ना हो नहीं ना, आज रक्षाबंधन है ना इसलिए राखी वाखी खरीदे। फिलहाल कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। जगह था कहूँ दुआरे महारे गए हुए। मधु ओ बच्चे मिट्टी हो। दीपक जल रहा है, रक्षाबंधन सजा रखा है। प्यारे भैया नमस्ते, मैं आपसे शुभकामना चाहती हूँ। खुश रहो बहन। ये तो सही है, ये तो अच्छा लिखा हुआ है। और मंत्री गंगा सिंह के साथ जयपुर, आपने शादी उसके साथ पक्की। ये क्या लिखा है? गंगा सिंह के साथ शादी हमने। अरे मधु, अरे पागल, मैं कैसे कह सकता हूं कि गंगा सिंह से तेरी शादी हो जाए? और गंगा सिंह तेरी दुश्मनी मेरे साथ थी। आखिर तूने वही काम किया जिसका मुझे डर था। मेरी बहन को तूने बहका दिया है। फुसला बहका लिया। हरामजादे, गंगा सिंह, मेरी बहन को कुछ हो गया तो हरामजादे मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हाँ मधु, जो बहन जीवन में घर के बाहर जाने से पहले अपने भाई को याद करती है, अपने भाई से पूछती है, आज बगैर पूछे मुझसे इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैं कभी ऐसा सोच नहीं रहा, ऐसा कभी सोचता नहीं था।
जिगर में सूर कमीनी ऐसा काम किया है, मीठे जिगर में सूर कमीनी ऐसा काम किया है, और रैयती की नजरों में और माथा मेरा झुका दिया है। करूंगा काम जो दिल में और मैंने ठान लिया है, और आज कमीनी काट के तुझको और धर्म पे तुझे और धर्म पे डाल दिया। जयपुर पहुंचने से पहले मैं गंगा सिंह और तुझको दोनों को खत्म कर दूंगा। ए गंगा सिंह, मैं आ रहा हूं हरामजादे, तूने मेरी भोली भाली बहन को बहकाया है, कुत्ते चीर के ना फेंका तो बाघ सिंह हमारा नाम नहीं है। इतनी बड़ी जुर्रात बगैर मुझसे पूछे भैया आप इतना नाराज क्यों होती हैं? मैंने तो जो भी कदम उठाया सब आपकी मर्जी के मुताबिक। मेरी मर्जी? आखिर आपने तो एक पत्र दिए थे मंत्री गंगा सिंह के हाथ, और उसमें साफ साफ लिखा था कि आपने मेरी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर दी। मैंने खत लिखा
मैंने हरामजादी जीवन में खत तो बड़ी दूर, अगर तू पानी और खाना पर बैठती है तब भी एक बार पूछती थी, भैया हम खाना खा लें, भैया मैं कॉलेज जा रही हूं। और इधर इतनी बड़ी बात सगाई, और वो भी हरामजादे गंगा से। एक बात बोलूं, क्या वो आपके हाथ का पत्र लिखा नहीं था? मेरा आपको लिखा था भैया, मैं आपकी राइटिंग पहचानती हूँ। मैंने खत लिखा? मैंने खत नहीं लिखा। और ये तेरा भाई तुझे इतना प्यार करता है, अब तक इतना प्यार नहीं दिया होता तो तुझे मार कर अभी जमीन पे डाल दिया होता। जब से माँ बाप इस संसार से गए हैं, तुझको मेरी बाहों में, मेरी गोद में छोड़कर गए हैं। बोले थे यही कि बाग सिंह बेटे, ये तेरी बहन छोटी नहीं, ये तेरी बेटी के बराबर है। बोल तेरे भाई में कौन सी ऐसी कमी हो गई, कौन से ऐसे वचन नहीं माने जो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे पूछा नहीं। और आज मैं ये कलंक अपने सर पे लेकर जिंदा नहीं रह सकता। मधु तुझे मरना होगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो मुझसे गलती हुई गई है, मुझे इस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं आपके हाथ जोड़ती हुई माफ कर दो खता मेरे प्यारे दिल। कहती मधुराल दो जाई हुई। तूने वो काम किया है कि मैं माफ कर ही नहीं सकता। भैया अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भैया। मुझे उस माँ के नाम पे माफ कर दीजिए जिस माँ का दूध आपने और मैंने पिया। मुझे उस प्यार के नाम पे माफ कर दीजिए जो प्यार बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे दिया है। मुझे उस रिश्ते के नाम पे माफ कर दीजिए भैया, जो रिश्ता हमारे आपके बीच में कायम है। जरा सोचिए भैया, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, हम भाई बहन बार बार एक माँ की कोख से जन्म नहीं लेंगे। मेरी बात सुन, मुझे माफ कर दो। मेरी बात घर का एक मर्द बिगड़ जाए, खड़ी हो जा, बात को सुन। घर का एक मर्द बिगड़ जाए तो एक पुश्त बर्बाद होता है, और घर की एक औरत बिगड़ जाए
7 पुस्त बर्बाद होता है। तो बंद बकवास कर और बहुत सुन चुका। बहुत सुन चुका ऐसा करते हुए शर्म खाई नहीं। आज से तेरा मुंह और देखूंगा नहीं। अब भाई नहीं, अब कसाई हूं मैं। आज से तेरा मुंह और देखूंगा नहीं। अब भाई नहीं, अब कसाई हूं मैं। आज मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल। ठीक है, आप मुझे मार दीजिए। अगर मेरे मर जाने से आपकी शान शौकत बचती है तो मैं अपने भाई की शान शौकत के लिए हंसते हंसते मर जाऊंगी, जरा भी उप नहीं करूंगी। लेकिन मुझे इस गोली से मत मारिए भैया, मुझे गोली से मत मारिए। मेरा गला अपने इन्हीं हाथों से घोंट, जिन हाथों में मैंने आज तक राखी के बाद आगा बांधा है, मुझे गोली से मत मारो। आज उस माँ को याद कर रहा हूँ जिसने हम दोनों को दूध पिलाकर जवान किया, और आज तूने वो सौगंध दिया जो जीवन भर इस कलाई पे। ठीक है, खड़ी हो। मैंने तुम्हें माफ किया, अब जब माफ कर दिए तो इतनी बड़ी बड़ी आंसू मत बहाओ। आपने मुझे माफ किया भैया? बिल्कुल माफ कर दिया। और अपनी बहन को, लेकिन एक काम करना, अब भाई ऐसी गलती दोबारा मत करना। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आपसे पूछे बगैर बंगले की बाहर कदम नहीं निकालूंगी बेटा। ये हुई बात। अब तुम प्यारी गुड़िया आंसू बहाने की जगह थोड़ा सा मुस्कुरा दो। अरे जब मैंने माफ कर दिया तो उसमें रोने की क्या बात है? लेकिन भाई दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा गलती कभी नहीं करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मत करना, लेकिन हंसो तो थोड़ा सा मुस्कुरा। तो मेरी बहन रोते समय अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा सा हंसो ना, हंसोगी।
तूने जिस तरह मेरी बहन को मेरे हाथों से मरवाया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाग हरामजादे, ये बाघ सिंह तेरे पीछे आ रहा है। मधु का खून पंक्ति से बेल दी। मोटो, ये गंगा सिंह अपने काम में कामयाबी हासिल करता जा रहा है। और आओ, इसी वक्त हम इस कटारी को लेकर थाने दरबार पहुंचते हैं। देखो गंगा सिंह की चाल को, जब तक हम उसे फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़वा देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारा नाम है गंगा? हमारा नाम है गंगा, और जो लेता है मुझसे पंगा उसे बीच चौराहे पर कर देता हूं नंगा।